ये तो सबको पता है कि लगभग 200 सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि हमें अंग्रेजों की गुलामी क्यों करनी पड़ी। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें अंग्रेजों की गुलामी क्यों करनी पड़ी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोलह सौ के आसपास यूरोप के लोग मसाले और चाय के लिए पागल थे। इंग्लैंड में लोग भारत के काली मिर्च, इलायची और लौंग के बारे में दिन रात सोचते रहते थे। तभी अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और जहाज़ों में भर भर के भारत की चीजें लेकर निकल पड़े। अंग्रेज सबसे पहले कोचीन और कलकत्ता जैसे बंदरगाहों पर आए। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में कपड़े, खासकर सूती के कपड़े और रंग बिरंगे डिजाइन वाले कपड़े कितने मशहूर हैं। उन्होंने सोचा कि ये सब हम यूरोप ले जाकर लाखों कमाएंगे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे असम और दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू की और साथ ही भारत के औषधि पौधे, लकड़ी को बड़ी मात्रा में ले जाने लगे। भारत के महलों और राजाओं के खजानों में कोहिनूर हीरा और सोने के जेवर थे। अंग्रेजों ने उन्हें खरीदने या हथियाने की कोशिश भी की। कहानी शुरू होती है 1600 के आसपास। उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। मसाले, रेशम, सोना चांदी और हीरे जवाहरात से भरा हुआ देश। यूरोप के देशों में भारत की इतनी शोहरत थी कि सब यहाँ व्यापार करना चाहते थे। अंग्रेजों का पहला तरीका व्यापार के बहाने घुसपैठ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिसका मकसद था सिर्फ व्यापार करना, लेकिन असल में उनका असली इरादा था राजनीतिक ताकत हासिल करना। इसके लिए अंग्रेजों ने दोस्ती और तोपों का खेल शुरू किया। अंग्रेज भारतीय राजाओं के पास जाते, तोहफे देते और उनसे व्यापार की अनुमति मांगते थे। धीरे धीरे वे राज दरबारों में जगह बनाने लगे। अंग्रेजों की दूसरी चाल होती थी किले और सैनिक रखना। अंग्रेज कहते थे कि हम अपने माल की सुरक्षा के लिए सैनिक रख रहे हैं, लेकिन बाद में यही सैनिक युद्ध की ताकत बने। अंग्रेजों की असली चाल थी फूट डालो और राज करो। जब अंग्रेजों ने देखा कि भारत में कई छोटे छोटे राज्य हैं, तो उन्होंने राजाओं को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। अंग्रेज किसी एक राजा की मदद करते और दूसरे राजा के खिलाफ खड़े हो जाते थे। जैसे 1757 में लापसी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सेनापति मीर जाफर को रिश्वत देकर अपने हाथ मिला लिया था। नतीजा ये हुआ कि बंगाल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। यही था उनका पहला कदम भारत पर हक जमाने का। फिर आया लालच और लूट का दौर। एक बार जब बंगाल अंग्रेजों के अधीन हुआ तो अंग्रेजों ने वहां से टैक्स, अनाज और धन दौलत लूटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी की ताकत इतनी बढ़ी कि वे खुद को शासक समझने लगे थे। ब्रिटिश हुकूमत धीरे धीरे व्यापार करते करते भारत की सत्ता पर कब्जा कर चुकी थी। खेती की चीजें जबरदस्ती छीनती थी, टैक्स बढ़ते जा रहे थे और जनता की हालत इतनी खराब कि लोग विद्रोह की तरह बढ़ने लगे। फिर आई 1857 की वो आग, जिसे हम पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहला शस्त्र उठाया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को बादशाह मानकर देश एक झंडे के नीचे खड़ा हो गया। लेकिन अंग्रेजों की आधुनिक सेना और योजना के सामने यह संग्राम टिक नहीं पाया, पर इसने भारतीयों के दिल में आज़ादी की पहली लहर बहुत गहरी छोड़ दी। उस टाइम पर लड़ाई केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सोच और रणनीति से लड़ी जा रही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है। उनका लक्ष्य था अंग्रेजों से बातचीत, सुधार और राष्ट्र को एकजुट करना। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और देश में गुस्सा फूट पड़ा। तभी उठे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनकी पुकार थी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी माल जलाओ। ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और पहली बार अंग्रेज भी डर गए। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और संघर्ष को नया चेहरा दिया। एक ऐसा हथियार जिसे अंग्रेज समझ ही नहीं पाए, अहिंसा। स्कूलों, कॉलेजों, विदेशी सामान, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। पूरा देश अंग्रेजी व्यवस्था छोड़ने लगा। 2 रुपए का नमक, अंग्रेज उसमें भी टैक्स लगा रहे थे। गांधी जी ने साबरमती से समुद्र तक 385 किलोमीटर की यात्रा कर नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये आंदोलन दुनिया भर में एक मिसाल बन गया। पूरा भारत एक ही नारा लगा रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पहली बार बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने लगे। जहां एक तरफ गांधी जी अहिंसा का मार्ग दिखा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी थे, जैसे भगत सिंह, सुखदेव
राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। दुनिया युद्ध में उलझी थी। ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर और अंदर से टूटा हुआ था। भारत में विद्रोह बढ़ गया था। INA के प्रभाव से भारतीय सेना भी सवाल करने लगी। लाखों लोगों की कुर्बानी, दशकों की लड़ाई, न जाने कितने आंदोलन। अंत में 15 अगस्त 1947 की सुबह हमारा तिरंगा लहराया, सदियों की गुलामी का अंत हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।